शुरुआत आपकी स्क्रीन पर कमजोर शुरुआत गिफ्ट निफ्टी की तरफ से संकेत मिल ही रहे थे और हमने आपको बताया भी था कि आज के सत्र में एक्सपायरी भी है और इसी के चलते वॉलेटाइल मूव्स नजर आ सकते हैं। 24,278 के स्तर पर 50 अंकों की कमजोरी निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 70 अंकों 60-70 अंकों कमजोरी देखने को मिली थी और उसी तरह का इवेंचुअल इंपैक्ट इस वक्त आप निफ्टी में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी 55,162 के स्तरों पर 200 अंकों की यहां पर भी बिकवाली, लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि वॉलेटाइल मूव्स यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो में का पलड़ा भारी है, लेकिन बाजार को इस वक्त सेटल होने देना चाहिए क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी यहाँ पर नजर आ सकती है। नतीजों का रुझान भी है, नतीजों का इंपैक्ट भी दिखेगा और कई सारी खबरें भी है जिसके चलते फोकस इस वक्त वॉलेटिलिटी की तरफ होना चाहिए। फेयर इंडिया विक्स को भी फ्लैश कीजिएगा। निफ्टी के मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, बजाज फाइनेंस जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया था, बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर एक टेक भी लिया था। स्टॉक स्प्लिट बोनस इशू को लेकर बोर्ड बैठक है, उससे ठीक पहले आप देख पाएंगे बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ 2% की तेजी। लेबोरेटरी के स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस में एक्शन है और ये एक्शन 1.25% की तेजी के साथ डिविज लेबोरेटरीज में रिफ्लेक्ट होता हुआ। SBI तेजी के साथ कामकाज करता हुआ, वहीं टाटा मोटर्स और डाइवर्सिफाइड FMCG पैक्स ITC इस पर नजर रखें। ऑन दी फ्लिप साइड ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल और रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त कमजोरी दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स पर नजर रखिए, 1.5% की तेजी। टेक महिंद्रा पर नजर रखनी होगी, ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी। बैंक्स फाइनेंशियल्स कमजोरी जरूर दिखा रहे, लेकिन इंडसइंड बैंक की चाल पर नजर रखनी होगी क्योंकि वहां पर 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिली है। अडानी ग्रीन जिस जिक्र में अभी रही थी, PP अग्रीमेंट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ कंपनी ने किया है, उसी का एक इम्पैक्ट न्यूज फ्लो के चलते आधे % की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। थायरो केयर टेक्नोलॉजी नजर रखें, रिजल्ट और रिजल्ट का इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक प्राइस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ। केयर टेक्नोलॉजीज में मजबूती का रुझान। कंजम्पशन का खेमा रिएक्ट कर रहा है। नेस्ले इंडिया, HUL, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक प्राइस पर नजर रखनी होगी। या तो नतीजे या तो खबरों के और सीजनलिटी फैक्टर भी है जो कि लगातार कंजम्पशन के सेक्टर को फोकस रेडार पर रखती है। थायरो केयर 11 से 12% की तेजी, इस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। स्टॉक ऑफ द डे कहा जाएगा। थायरो केयर टेक्नोलॉजी में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों टेक्स लेने की कोशिश होगी बुलेटिन में आगे। सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट के हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आइए सेक्टर्स की चाल को समझते हैं। फार्मा सेक्टर ऑफ द डे, यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूती नजर आ रही है। डिविज लेबोरेटरीज, लॉरस लैब, ल्यूप्रिन, जाइडस सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी खासी मजबूती दिखाते हुए। NSE इंडिसेस का ट्रैकर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिड कैप में बिकवाली, बैंक निफ्टी में गिरावट, IT सेक्टर में बिकवाली का दबाव, लेकिन स्मॉल कैप स्पेस जो है वो थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स और इनफैक्ट दबाव ही कहा जाएगा। रियल्टी स्पेस में अच्छा खासा एक्शन है। PSU बैंक और कंजम्पशन, साथ ही ऑटो सेक्टर अच्छे एक्शन के साथ कामकाज करते हुए। वहीं IT, मेटल, एनर्जी और मिड सिलेक्ट प्लेयर्स है जो कि लाल बिकवाली का दबाव, लाल निशान के साथ ये सेक्टर्स हैं जो कि करते हुए। सो वॉलेटाइल मूव्स के लिए तैयार हो जाएं। शुरुआत कमजोर के साथ होती हुई, जहां सेंसेक्स में हम देखें ऑलमोस्ट 150 अंकों की बिकवाली, निफ्टी में भी 40-50 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 अंकों की बिकवाली के साथ इस वक्त शुरुआत होती हुई। फार्मा ने कमाल संभाली हुई है।